तो हमने इससे पहले देखा कि किस तरह से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, कौन कौन से इवेंट हुए इससे पहले। अभी 3 जून प्लान को देखते हैं डिटेल में, ठीक है। 3 जून प्लान पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ था, इंडो पाक हिस्ट्री में। और ये क्यों हुआ था, इसमें क्या क्या था क्या नहीं था, ये सब कुछ जिस तरह से हम स्टडी करते हैं कि इसमें हम क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। पार्टीशन किस तरह से हुई थी, ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था उस वक्त इंडिया को, क्योंकि ब्रिटिश की हुकूमत थी यहाँ पर, उनका रूल था, तो ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है। तो 3 जून प्लान आल्सो नोन एज द माउंटबेटन प्लान। अब हमने इससे पहले आपने अगर लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि लॉर्ड वेविल को मतलब कि उतार के उसकी जगह पे माउंटबेटन को रखा गया था, क्योंकि इंडिया के अफेयर्स को संभालने के लिए पहले वेविल था, वेविल को उतार के और माउंटबेटन को रखा गया। और माउंटबेटन प्लान क्या था, आप पहले वाले लेक्चर देखें, आपको ये कंप्लीट समझ में आएगा कि किस तरह से होता है, ठीक है। तो वो हमने कल लेक्चर दिया था। वाज पिवोटल मोमेंट इन द पाकिस्तान हिस्ट्री अनाउंस ऑन द 3 जून 1947। इट पेव्ड द वे फॉर द partition of British India and the creation of 2 separate nations, India and Pakistan। मतलब ये हुआ कि 3 जून प्लान था, वो माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। ये बहुत ही अहम पाकिस्तान की हिस्ट्री का मूवमेंट रहा था। इसमें 3 जून को माउंटबेटन ने ऐलान किया था कि एक रास्ता बनाया पार्टीशन का, इंडिया की पार्टीशन करेंगे और 2 अलग कौम, हिंदू और मुसलमान, मतलब कि पाकिस्तान और इंडिया बनाएंगे, ठीक है। की फीचर्स ऑफ द 3 जून प्लान, मतलब कि इस माउंटबेटन प्लान और 3 जून प्लान एक ही है, ठीक है, नाम 2 है। तो इसके मेन की का मतलब मेन फीचर्स, मतलब कि कौन सी मेन चीज़ें इसमें शामिल थी, कौन से रिफॉर्म्स थे, कौन से प्रपोजल थे इसने दिए। पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द प्लान एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ 2 सेपरेट नेशंस। माउंटबेटन प्लान ये था कि माउंटबेटन का प्लान ये था, 3 जून को ये हुआ था कि ये बात, ये एक पार्टीशन की जो बात हो रही थी, ये कबूल की गई यहाँ पर, और 2 अलग कौमों के लिए अलग अलग वतन बनाया गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है पाकिस्तान, आज इंडिया, ये एक किस्म का डोमिनियन स्टेटस है आज। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अपना फेडरल सिस्टम है, अपनी सेंटर है, अपने सूबे हैं, अपने मुल्क को हिंदू, इंडिया को हिंदू खुद रन करते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर सब हिंदू होते हैं। पाकिस्तान में सब मुसलमान है, मिनिस्टर, फेडरल, एग्जीक्यूटिव, हर जगह पर मुसलमान हैं खुद। लेकिन उस दौर में सब कंटिनेंट में, इंडिया में डोमिनियन स्टेटस क्यों मांग रहा था गांधी? क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत करती थी इंडियंस के ऊपर और इंडिया के ऊपर। उनको कहा सब कुछ हमारा मुल्क है, हम खुद इसको रन करेंगे, आप हमारे ऊपर रूल ख़त्म करो और भागो यहाँ से। तो इस तरह से ये डोमिनियन स्टेटस यहाँ पर माना गया। आखिरकार पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हो गए। तो ये गांधी, हमने सारी हिस्ट्री में पढ़ा है, गांधी ने हर जगह पर डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, हर इवेंट में की है, ठीक है, जो हमने मूवमेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में आते हैं। तो आगे जब देखें, इंडिया और पाकिस्तान वर टू बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान
कोई एक अलग अलग मुल्क बनाना चाहे, उनको अपनी रन हुकूमत वो खुद करेंगे, रन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिशियन सब कुछ खुद करेंगे। पहले तो बरतानिया हुकूमत कर रही थी, इनके ऊपर रूल कानून भी उनका चल रहा था, हर चीज़ वो खुद कर रहे थे, टैक्स अपनी मर्जी से मजदूरों पर लगाते थे। यहाँ पर इनके ऊपर जुल्म की हुकूमत थी जो कि बरतानिया वाले कर रहे थे। ठीक है, तो विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, ब्रिटिश में पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सिस्टम है, लेकिन बरतानिया में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कहते हैं उसको। कॉमनवेल्थ आप ऐसे समझिए, कॉमनवेल्थ का मतलब है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पाकिस्तान में है, बरतानिया में कॉमनवेल्थ कहा जाता है पार्लियामेंट को। सिर्फ अंग्रेज़ी और वर्ड्स की चेंजिंग है, लेकिन है दोनों ही पार्लियामेंट सिस्टम है। ठीक है, तो पार्लियामेंट होगी बरतानिया में। माउंटबेटन का प्लान ये था कि पार्लियामेंट जो कानून बनाते हैं वो बरतानिया वाले बनाएंगे, पार्लियामेंट उधर होगी, इंडियंस के कुछ लोगों को वहाँ पर शामिल करें या ना करें उनकी मर्जी, बाकी सारा कुछ इनके हवाले होगा। ये भी एक किस्म का प्लान था कि इंडिया को आज़ादी नहीं मिलती अगर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के ज़रिए इंडिया और पाकिस्तान चलता, तो यहाँ पर अभी बरतानिया का कानून चलता, जो वो करते वो हमें करना पड़ता। लेकिन माउंटबेटन प्लान ये था। और प्रोविंशियल पार्टीशन, द प्रोविंसेस ऑफ पंजाब एंड बंगाल वर टू बी डिवाइडेड इनटू मुस्लिम मेजॉरिटी एंड हिंदू मेजॉरिटी एरियाज। सूबाई पार्टीशन मतलब कि जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, जहाँ पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, वो सूबे बनाए जाएंगे। जहाँ पर मुसलमानों की मेजॉरिटी है, मतलब कि आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर मुसलमानों को सूबा बनाया जाएगा, और जहाँ पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है वो हिंदुओं का सूबा बनाया जाएगा। तो पंजाब और बंगाल ये तो मुसलमानों की जहाँ पर अक्सरियत ज़्यादा है वो मुसलमानों को दिया जाए, और जहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा है वो उनमें तकसीम कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से। बाउंड्री कमीशन, ये बाउंड्री कमीशन भी एक अलग लेक्चर है, इसको रेड क्लिफ अवार्ड भी कहा जाता है, अगस्त डिक्लेरेशन भी इसको कहा जाता है, नाम अलग अलग होते हैं, टॉपिक एक ही होता है। तो बाउंड्री कमीशन में क्या था, हेड था सैरलिक रेड क्लिफ, ये भी बरतानिया का था। ठीक है, वाज एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। इसको एक बॉर्डर बनाना था जो कि आज है, पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर है, और ये हैदराबाद है, कराची से लेकर सिंध से लेकर पंजाब तक, कश्मीर तक, ये सारी जो बीच में लाइन है ना, जो कि इस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ इंडिया है। तो ये बाउंड्री कमीशन में ये लाइन बनाई गई थी, बॉर्डर बनाया गया था। ठीक है, तो सॉवरेनिटी एंड ऑटोनॉमी मतलब कि खुद मुख्तियारी और बादशाहत किन की होगी। प्लान रिकॉग्नाइज्ड सॉवरेनिटी, प्लान में ये हमें मिला के सॉवरेनिटी मिली। सॉवरेनिटी का मतलब है बादशाहत। अब मुसलमानों के सूबों पर बाउंड्री के बाद मुसलमानों की हुकूमत होगी और बादशाहत मुसलमानों की होगी। बाउंड्री के बाद इधर इंडिया में इंडिया वालों की क्या होगी, हुकूमत होगी, जो कि इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, जो लाइन है, वो बाउंड्री कमीशन में बनाई गई थी। ठीक है, तो बादशाहत और ऑटोनॉमी, खुद मुख्तियारी और बादशाहत इंडिया की तरफ इंडिया वालों की होगी, हिंदुओं की होगी,
पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान और मुसलमानों की होगी बाउंड्री के बाद। ये सॉवरेनिटी और ऑटोनॉमी है ऑफ बोथ एंड पाकिस्तान एंड अलाउइंग देम टू क्रिएट देयर ओवन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। पाकिस्तान अपने मुल्क को किस तरह से रन करना चाहता है, इनकी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान हमने पढ़ा है लेक्चर कंप्लीट। तो आइडियोलॉजी पाकिस्तान की क्या थी, तो उस आइडियोलॉजी के मुताबिक इस्लामिक उसूलों के, इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लामिक लॉ के ज़रिए पाकिस्तान रन करेगा, चलेगा। इंडिया के अपने कॉन्स्टिट्यूशन था, वो अपनी आइडियोलॉजी, अपने ख्याल, अपने कानून, हिंदू अपने लिए अपने कानून खुद बना के, खुद कॉन्स्टिट्यूशन बना के अपने मुल्क को रन करेगा। पाकिस्तान अपने लिए खुद कानून बनाएगा, खुद अपने मुल्क को रन करेगा। बाउंड्री कमीशन में ये बातें हुई थी, ये कानून बनाए गए थे। तो आगे चलते हैं। तो प्रिंसली स्टेट, यहाँ पर ये एक बड़ा लेक्चर है, अगर हो सका तो मैं किसी दिन एक लेक्चर अलग भी बनाऊंगा इनके बारे में। तो प्रिंसली स्टेट क्या थी? प्रिंसली स्टेट ये थी कि वहाँ पर बादशाहत का सिस्टम होता था। जैसे कि कश्मीर में हरी सिंह था, वो बादशाह था और उनकी अपनी छोटी एक सल्तनत थी, ठीक है। तो इस तरह से हैदराबाद था, यहाँ पर निज़ाम एक नाम का बादशाह था। प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है जैसे कि मुग़ल एम्पायर ने अपनी सल्तनत बनाई थी, एक हुकूमत बनाई थी, कब्ज़ा करके बैठे थे। तो इस तरह से प्रिंसली स्टेट एक स्टेट थी, रियासत थी, जो आज़ाद रियासत थी, जो कि बादशाह था उनका। हैदराबाद भी आता है उनमें, कश्मीर भी आता है। तो ये प्रिंसली स्टेट का यहाँ पर क्या मकसद है माउंटबेटन प्लान में? यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अब दो मुल्क आज़ाद हो रहे हैं, तो यहाँ पर प्रिंसली स्टेट को ये कहा गया, आप किसके साथ जाना चाहते हैं? वो बादशाह थे और उनकी आबादी थी, उनको कहा गया कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। तो प्रिंसली स्टेट में ऑप्शन उनको दिया गया, या आप इंडिया की तरफ जाएं या आप पाकिस्तान की तरफ जाएं, आपकी मर्ज़ी है, या आप रिमेन इंडिपेंडेंट, या आप खुद ही अपना छोटा सा मुल्क बनाकर आज़ाद रहें। इसके लिए हैदराबाद का इशू बना था, वो हिंदू मुसलमानों की जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की। उसके बाद ये हैदराबाद ने कहा, निज़ाम ने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के साथ जाना चाहता हूँ, पाकिस्तान में एंगेज होना चाहता हूँ। तो फिर हैदराबाद पाकिस्तान की तरफ आ गया और ये पाकिस्तान के कानून में आ गए। लेकिन कश्मीर ने, हरी सिंह ने कहा मैं अपनी स्टेट को खुद रन करूँगा और मेरी ये स्टेट है, मैं ना पाकिस्तान के साथ जाऊँगा, अभी आप मुझे छोड़ें, अभी आप मुझे छोड़ें, मैं आप ना पाकिस्तान के साथ आऊँगा ना इंडिया के साथ आऊँगा, मैं अपनी स्टेट को खुद रन करूँगा, अपनी स्टेट होगी मेरी, ठीक है। तो आज तक ये हरी सिंह तो दुनिया से चला गया, लेकिन आज तक ये कश्मीर का इशू पाकिस्तान और इंडिया सॉल्व नहीं कर पाए। यहाँ पर कश्मीरियों को जुल्म सहना पड़ता है। आगे देखें, रेफरेंडम इन NWFP, खैबर पख्तूनख्वा में रेफरेंडम दिया गया, वाज टू हेल्ड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस टू बी डिटरमाइंड इन फ्यूचर, के खैबर पख्तूनख्वा को ये कहा गया कि आप किसके साथ जाएंगे, तो ये खैबर पख्तूनख्वा ने तय किया, इसका फ्यूचर तय करना था। अभी इसके बारे में बातचीत चल रही है, हो रही है। तो द 3rd June प्लान वाज अप्रूव्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट एज द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 on July 18, 1947. This plan played a crucial role in the shaping the future of India and Pakistan, and its impact on still felt today. 3 जून प्लान के बाद मंजूर किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के ज़रिए कि इंडिया को आज़ादी दी जाए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के ज़रिए इंडिया को आज़ादी दी जाए। 1945 जुलाई 18, 1947
दिस प्लेन, इसने बहुत ही अहम रोल प्ले किया माउंटबेटन प्लान ने, 3 जून प्लान ने, जिसकी वजह से फ्यूचर ऑफ इंडिया और पाकिस्तान का शेप हुआ, बना, तैयार हुआ, बन गए मुल्क दो। एंड इट्स इम्पैक्ट इट्स स्टिल फील टुडे। ये जो असर इसका रहा हिस्ट्री में, आज तक दुनिया पढ़ती है पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री, और पाकिस्तान और इंडिया का हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये एक बड़ी कुर्बानी और बड़ी जिद्दोजहद के बाद 2 मुल्क बने हैं। तो इसके लिए ये था माउंटबेटन प्लान। इस पे क्या क्या था, कंप्लीट आई थिंक लेक्चर था। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। सीएसएस के क्वेश्चन पेपर हल करूँगा जल्द ही, जो कि सीएसएस में पूछे जाते हैं, उनका आंसर फुल लिख कर सेंड करूँगा इंशाल्लाह, कमिंग सून। तो आपके अगर कोई क्वेश्चन है सीएसएस के हवाले से तो वो मुझे सेंड करें, मैं आपको कंप्लीट आंसर लिख कर सेंड करूँगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।